सर, इससे पहले कि मैं महाराष्ट्र शिवसेना एकनाथ शिंदे जी और अपने विचार वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर प्रस्तुत करूं, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मैं जिस शहर से आता हूं, मुंबई, हमारे देश की आर्थिक सांस्कृतिक राजधानी है और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि मुंबई में पूरी देश की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो नजर आती है। उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में जो डाइवर्सिटी है, मुंबई में आपको नजर दिखेगी। हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री है, मेरे खास मित्र किरण रिजिजू जी, मुस्लिम समाज के सभी जो सब कम्युनिटीज है, उनके साथ बहुत अच्छे उनके संबंध है। शियाज, सुन्नीज, दाऊदी बोहराज, आगा खानीज, जिसको हम इस्माइली शियाज कहते हैं, एंड मेरी इनके साथ बहुत इंटरेक्शन होती है। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम समाज और खास करके जो नौजवान मुस्लिम समाज, वो एक ही बात कहते हैं कि हमें तुष्टीकरण नहीं चाहिए, हमें सशक्तिकरण चाहिए। वी वॉन्ट एम्पावरमेंट, वी डोंट वॉन्ट अपीजमेंट। उन्हें शाहबानों का काला इतिहास नहीं चाहिए, उन्हें एक सुनहरा भविष्य चाहिए। So today, hand on everyone's heart, we keep politics aside. Who will deny? People are talking about secularism, people are talking about minorities, people are talking about women. I was a young man when that happened. Who will deny that one of the greatest assaults on women, on minorities, on secularism was the Shah Bano case? And today the Muslim youth are noticing what is happening with other religious minorities, with Christians, with Sikhs, with Parsis, with Jains. And they are realizing that when a community frees themselves from the trap of appeasement, the sky is the limit. Anything is possible. And that's why these other communities are progressing and moving forward. एक फैशनेबल आजकल बन चुका है कि सरकार माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ है। मेरे पहले ट्रेजरी बेंचेस से ये स्टैटिस्टिक्स को हाईलाइट नहीं किया गया और इसलिए मैं आपकी अनुमति लेकर 3 महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स सदन के सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, 2014 में the overall percentage of religious minorities in central government jobs was 5.3%. Within 3 years of Modi ji becoming Prime Minister, the percentage of religious minorities in central government jobs went from 5.3% to 9.9%. हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में 370 के बारे में कहा। मैं सबसे पहले कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी मुसलमानों की ओर से अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं। उन्होंने 370 को एब्रोगेट किया। मैं स्वयं 370 हटने के बाद मुझे कश्मीर 3 बार जाने का अवसर मिला। इफ वी लुक एट डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बारामुल्ला, लाइक अनंतनाग, द काइंड ऑफ प्रोग्रेस दैट इज हैपनिंग देयर, एंड इनफैक्ट आई वुड से, जो एक फियर नैरेटिव कुछ लोगों ने चलाया कि 370 को यदि हटाया जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरी मुसलमानों का होगा, आज मैं पूरी विश्वास अपने खुद के डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरी मुसलमानों को हुआ। 370 2019-2020 में जब हटाया गया, उस समय कश्मीरी मुसलमानों का जो पर कैपिटा इनकम केवल 1.2 लाख रुपीस थी। केवल 3 वर्षों के अंदर, उस समय कोरोना भी चल रही थी, 2023 तक their per capita income has gone up from 1.2 lakh rupees to 1.7 lakh rupees. Today in Kashmir, there is a tourism boom, there is an infrastructure boom. People from all over the country, the world, are coming there, building infrastructure, investing in tourism, which is creating jobs for the young people. But the third, to my dear friend Kiran Rijijuji, who is aware of this, the third and most impressive and welcome statistic is from an organization called PRICE, People Research on India's Consumer Economy.
they have said that the income disparity between Hindus and Muslims has narrowed by 87% in 7 years, from a monthly difference of 1,917 rupees in 2016 to only 250 rupees in 2023, Ashwini ji. And I can confidently say this is because of the Prime Minister's policy of development for all, appeasement for none. सर, हमारे महाराष्ट्र में, सब आप हमारे खासदार है, थोड़ा टाइम दीजिए हमें। हमारे महाराष्ट्र में देंगे तो देखो कितना टाइम लग जाएगा। महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन, जो मोदी जी का जो मंत्र है, हमारे एकनाथ शिंदे जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने लाड़की बहन स्कीम लाया महाराष्ट्र में। उस समय हमने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। महाराष्ट्र में जो भी जरूरतमंद महिला है उनको हमने पैसे दिया, हमने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इसलिए मैं कंक्लूजन में बहुत ही कम शब्दों में मेरे मुसलमान भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं कि वे रूमर्स, फेक नैरेटिव्स पर ध्यान न दें। बिल का एवैल्यूएशन उसके मेरिट्स के आधार पर करें और आश्वस्त रहे कि सरकार की इरादा ऐसे सुधारों को बढ़ावा देना है जो लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक समुदाय के लिए फायदेमंद हो। 370 की तरह, मैंने 370 के बारे में स्टैटिस्टिक्स कोट की, मुझे पूरा यकीन है कि देश के मुसलमान जल्द ही एहसास करेंगे कि यह बिल भी उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराष्ट्र की ओर से, शिवसेना की ओर से, एकनाथ शिंदे जी की ओर से इस बिल का तहे दिल से स्वागत, सपोर्ट करना चाहता हूं और इसके साथ साथ मोदी जी का, अमित जी का और खास करके हमारे बहुत ही डायनामिक डेमोक्रेटिक मंत्री किरण रिजिजू जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। डेमोक्रेटिक तो सभी है यार, रिजिजू जी खाली थोड़ा